और रूल्स क्या है? रूल नंबर 1, ऑल नन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नन जीरोस नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट है। नन जीरोस नंबर का मतलब क्या होता है ना? जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या है? नन जीरोस नंबर है ना? तो ये सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, है ना? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा? इसमें 1 2 3 4 5, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि भैया इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना? चलिए, अब क्या क्या है दूसरा हमारे पास? क्या है कि अगर कोई हमको कहे, जैसे यहां पे देख लीजिए 3 2 1, तो कितने नॉन जीरो नंबर है? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरोस नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, अब क्या है दूसरा? जितने भी नॉन जीरोस नंबर है, अगर नॉन जीरोस नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या होंगे? 5 6 7 8 9 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर? सारे नॉन जीरोस नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? भैया इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो उनके बीच में अगर कोई क्या होगा? कोई जीरोस होगा, तो उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? 302। अब 302 एग्जांपल हो गया, तो यहां पर जीरो आ तो रहा है लेकिन जीरो क्या है? नन जीरो के बीच में है, तो नन जीरो के बीच में तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है ना? जैसे 4001, तो क्या हो गया? नन जीरोस नंबर है और उस नन जीरोस नंबर के बीच में क्या है? जीरोस है, तो हम क्या करेंगे? उस जीरो को काउंट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। जीरोस आ रहा है लेकिन दो नन जीरोस के इन बिटवीन में आ रहा है, इन बिटवीन में रहेगा तभी हमको उसको एज ए सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट करना है। थर्ड रूल्स क्या है? इनिशियल जीरोस या लीडिंग जीरोस। लीडिंग का मतलब शुरुआत। अगर शुरुआत में कोई जीरोस है दैट आर नेवर सिग्निफिकेंट। सी का मतलब सिग्निफिकेंट मैंने किया। जैसे फॉर एग्जांपल 0012, तो ये तो इनिशियल जीरोस है, तो ये क्या होंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इनिशियल में अगर कोई जीरोस नंबर होगा तो आपको उसको काउंट नहीं करना। जैसे मान लीजिए 0123, तो यहां पर क्या हो गया? ये तो इनिशियल जीरो है, यहां पर क्या है? 123, तो इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन बेटा, ऑल आर ओके। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर क्या है? मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 0.001, तो ये भी भले पॉइंट्स के बाद में है लेकिन नंबर तो इनिशियल जीरो है या लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0.0234, ये क्या हो गया? मेरे इनिशियल लीडिंग, चाहे वो पॉइंट के बाद हो चाहे वो पॉइंट नहीं हो, अगर लीडिंग में जितने जीरोस हैं उनको आपको काउंट नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके, डन, ऑल ऑफ आर क्लियर। पहला रूल कि अगर कोई नॉन जीरोस नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल, अगर नॉन जीरोस के बीच में जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। और तीसरा रूल कि अगर स्टार्टिंग में कोई जीरोस है, चाहे वो सिंपल सर थोड़ा जीरोस हो। सर थोड़ा शुरू से पढ़ा दो, मैं लेट आया था। नहीं, अब शुरू से नहीं हो सकता बेटा, आप टाइम पे ज्वाइन कीजिए। तो क्या हो जाएगा कि जब स्टार्टिंग में होगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो यहां पर क्या आपको होगा? 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना? आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा, आपको दिख जाएगा। आप स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि हमको पढ़ाना सिलेबस ज्यादा है, अब फिर बैक जाएंगे तो पता चला सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा टाइम चला गया। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। इंडिंग जीरो, स्टार्टिंग नहीं, इंडिंग में जीरोस है, अगर वो डेसिमल के बाद होंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 31.00, तो यहां पर क्या है? इंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, यहां पर मैंने डेसिमल दिया है, तो ये क्या होंगे? ये भी सिग्निफिकेंट होंगे और ये जीरो भी होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अगर मान लीजिए 5 नहीं होंगे बेटा, 4 होंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए वह 2.0000, तो ये सारे इंडिंग जीरोस हैं, बट दैट इंडिंग जीरोस कम्स आफ्टर डेसिमल, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है?
समझ में बात आ रही है? अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है 3.0120। अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, है ना? 5। क्यों? क्योंकि जीरोस डेसिमल के बाद है, तो जो भी डेसिमल के बाद आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये भी होंगे, 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 तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बट ऐसे लीजिए 3000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, ये एंडिंग जीरोस हैं बट ये डेसिमल के बाद नहीं है, तो आप इनको क्या करोगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। डन। तो कितने बच गए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना? जैसे 200, है ना? तो ये या 32 कर ली, 3200, तो यहां पर एंडिंग जीरोस तो हैं। अगर एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद आते हैं तो काउंट, अगर एंडिंग जीरो डेसिमल से नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। तो ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा ऐसे देख लीजिए 1000 मीटर, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना? यहां पर क्या होगा, एंडिंग जीरोस है बट यहां पर यूनिट मेंशन है, तो यहां पर जीरोस काउंट होंगे। 3 बात मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा। एंडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनिशियल जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये तो तय बात है। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कब होंगे एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट, अगर वो डेसिमल के बाद आएंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर वो आपको बगैर डेसिमल के आएंगे एंडिंग में तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर यूनिट मेंशन है तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी यहां पर मैंने मीटर लिख दिया तो यहां पर ये भी हो जाएंगे और ये जीरो को भी आपको सिग्निफिकेंट काउंट करना पड़ेगा, तो डेट विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं लिखूं 100 लिखूं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें होंगे बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज दे आर एंडिंग जीरोस, इट्स नॉट प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद तो है नहीं, और एंडिंग जीरोस हैं, यूनिट भी नहीं है। लेकिन इसी को मैं लिखूं 100 सेंटीमीटर, तो यहां मैंने यूनिट मेंशन कर दिया। अब जैसे ही मैंने यूनिट मेंशन कर दिया, क्या हो जाएगा, यहां पर आपको जीरोस अब काउंट करना पड़ेगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन एवरीवन। पहला रूल, अगर सारे नॉन जीरोस नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल, अगर नन जीरो के बीच में जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड रूल, अगर इनिशियल में जीरो है, चाहे वो बगैर पॉइंट का या पॉइंट का है, शुरुआत में अगर कितना भी जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। थर्ड नंबर, अगर डेसिमल के बाद, फोर्थ नंबर सॉरी, अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है तो वो काउंट होगा, ठीक है। अगर सिंपल जीरोस आते हैं एंडिंग में तो काउंट नहीं होगा, और अगर यूनिट लिखा हुआ है तो वो काउंट होगा। डन एवरीवन, ओके। अब आ जाइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आर इज नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने लिखा है 3 × 10⁸, तो ये मैंने क्या लिखा, ऑर्डर, मैंने पावर है, 10 पे पावर अगर कुछ होगा तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। यानी ये कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे यहाँ पे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं करूं 3.00 × 10⁶, तो ये पावर काउंट नहीं होगी लेकिन ये काउंट होगी। अब डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान रखिएगा इसमें यूनिट्स रहे या नहीं रहे। जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2.0 × 10⁸ मीटर, तब मत कहिएगा कि मीटर लग गया तो हम पूरे जीरो काउंट करेंगे, 2 ही होगा। यानी पावर अगर है तो डेट इज नेवर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं हो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। सिग्निफिकेंट का फर्स्ट रूल, all non-digits number are significant. Second rule, if any zeros are in between non-zeros number, then they are significant. Initial zeros are not significant. The fourth number, ending zero may be significant, may be not significant. If it is after decimal, it will be significant. If it will be without decimal, it will be not significant. If unit is mentioned, it will be significant. Okay? चलिए तो ये क्वेश्चन जरा बनाइए, बताइए। स्टेट द नंबर ऑफ, मैं बता रहा हूं, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां कितने हो जाएंगे,
यहाँ ये क्या है, इनिशियल जीरोस है। अब इनिशियल जीरोस तो बेटा नहीं होता सिग्निफिकेंट, ये होता है, नहीं होता है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे, वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखिए 10 पे पावर है, अभी मैं क्या बताया, ऑर्डर जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ कितने हैं, पॉइंट्स है, 2 नन जीरो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ देखिए इनिशियल जीरोस है, तो ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा, मेरा काउंट होगा सर सिग्निफिकेंट। और जीरोस के बाद, एक मिनट बेटा, जीरोस डेसिमल के, जीरो लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यहां पर भी देखिए डेसिमल के बाद आ रहा है और मीटर है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद वैसे भी आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितना है, यहाँ देखिए जीरोस आ रहा है लास्ट में, इंडिंग जीरोस है, डेसिमल के बाद नहीं है, ना ही यूनिट्स है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए ये वही चीज है, लेकिन यहाँ पे यूनिट मेंशन है, तो इंडिंग जीरोस भी काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, बताइए किसको प्रॉब्लम है, बोलिए। सर मैं स्कूल से अभी आया हूँ सर, एक बार दोबारा बता दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा, स्टार्टिंग से बता दो एक बार। अरे स्टार्टिंग से नहीं बता सकते, आप कहीं नहीं बात समझ रहे हैं, हम कैसे बता दें स्टार्टिंग से, हमारी क्लास हो चुकी है 15 मिनट की, 15 मिनट पहले नहीं जा सकता। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, स्टार्टिंग आपको रिकॉर्डिंग के लिंक्स जाएंगे, तो 15 मिनट स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ओके सर। फोर्थ वाला बता दीजिए। कौन, ये इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यस सर। ये 4th नंबर में क्या है ना बेटा, जीरोस आ रहा है एंडिंग में, बट डेसिमल के बाद आ रहा है ना, तो डेसिमल के बाद वाला काउंट होगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल देखिए है ना, यहाँ पे इरेज करूं मैं, एक मिनट, अब बताइए। देखिए 4th नंबर में क्या है ना, एंडिंग जीरोस है, बट दैट एंडिंग जीरोस इज आफ्टर डेसिमल, देन इट विल बी काउंटेबल। आफ्टर डेसिमल के बाद काउंट होगा कि नहीं होगा, काउंट होगा ना, तो दैट्स व्हाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अगर सिंपल 2300 रहता, डेसिमल नहीं रहता, तब आप एंडिंग जीरो काउंट नहीं करते, तब कितना हो जाता मेरा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर ऐसे रहेगा 0.230, अब ये एंडिंग जीरोस है, यानी ये तो एंडिंग जीरोस है, बट दैट इज आफ्टर डेसिमल, देन दैट विल बी काउंटेबल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियल जीरोस है, इनिशियल जीरोस नहीं होते। जी बेटा बोलिए, कौन किसको प्रॉब्लम है। यश, आप 15 मिनट्स का रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग का देख लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स की लिंक जाएगी, आपको पता लग जाएगा। सॉरी, हम रिपीट नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है, टाइम पे ज्वाइन कीजिए बेटा। सर फिफ्थ वाला बता दो सर। कौन वाला, फिफ्थ वाला। 5th वाले में वही है ना, 86400, ठीक है, तो ये इंडिंग जीरोस है। अब ये इंडिंग जीरो डेसिमल के बाद भी नहीं है, नहीं वहां पे यूनिट मेंशन है, तब यहां पर ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ओनली इंड में सिर्फ जीरो है, डेसिमल वेसिमल नहीं है, तब क्या हो जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, तब वो क्या होंगे, हमारे जो है वो एंडिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे। हाँ, अगर ऐसे ही रहता ये 864.00, देन इट विल बी काउंटेबल। बात समझ में आ गई। यहां पे इसलिए काउंट कर रहे हैं जीरोस क्योंकि यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, अगर यूनिट मेंशन रहेगा तो आपको एंडिंग जीरोस काउंट करना है, यूनिट इज मेंशन, देन एंडिंग जीरोस विल बी काउंट, एंड आफ्टर डेसिमल एंडिंग जीरोस विल बी काउंट। फर्स्ट में क्या है, 0.007, तो अब आप कहोगे सर ये तो डेसिमल के बाद जीरो है, बट ये इनिशियल पूरा जीरो हो गया ना, समझ रहे बात की नहीं। जैसे ऐसे रहता ये 1.007, तब ये जीरोस काउंट हो जाते, क्योंकि ये अब सिग्निफिकेंट फिगर के बाद है, इनिशियल में जीरो नहीं है, लेकिन ये ऐसे है 0.007, तो ये सारे इनिशियल जीरोस जो है, इनिशियल में जितने भी जीरो होंगे अगर लगातार, उससे पहले नन जीरो नहीं है, तब वो सिग्निफिकेंट नहीं। एवरीवन क्लियर। यस सर। ओके चलिए, तो आगे सर। चले, देखिए क्लियर है ना सबको। ओके यस सर। चलिए, अब ये देख लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, जरा बताइए मुझे, मैं पॉल भी दे रहा हूं आपको,
जरा जाके सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, तो आराम से देखिएगा क्वेश्चन को। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जल्दी जल्दी जाइए, पॉल्स कीजिए, वोट कीजिए, उसके बाद आते हैं पीछे एक्टिविटीज में जाके आपको पॉल्स करना है। ओके, जाइए जल्दी एक्टिविटीज में जाके पॉल्स कीजिए। ओके, मेरे पास ज्यादातर रिस्पॉन्स जो है बी और ए को आया, लेकर आया है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। चलिए 9 वोट्स ए को मिले हैं, 9 वोट्स बी को भी मिले हैं, बाकी सी को 3 वोट्स मिले हैं और डी को कोई वोट्स नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। देखिए यहाँ पर नंबर क्या है बेटा, जरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर नंबर है, ये वाला नंबर है, यानी 0.06900। तो ये तो इनिशियल नंबर है ना बेटा। इनिशियल जीरो जितना भी होगा उसको आप नहीं काउंट करना है, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या पहले हो, उससे हमको मतलब नहीं है। शुरुआत में जितने भी जीरोस हैं, देखिए मैं क्या बताया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पर क्या बताया, देखिए आप थर्ड नंबर देखिए, इनिशियल जीरोस या लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर शुरुआत में कोई जीरोस होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे वो डेसिमल के बाद। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलत कर दे रहे हैं। उनको लग रहा है भाई सर ने बताया है कि डेसिमल के बाद आएगा तो काउंट होगा, बाद में एंडिंग वाला या बीच में है तो। स्टार्टिंग में अगर है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में है, मैंने तो इसको नहीं लिया है, मैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में अगर कितना भी जीरो हो, 75 जीरो है स्टार्टिंग में, आपको उसको काउंट नहीं करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए मुझे, जरा फिर एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर्स में हमको क्या करना है, 0.06900। तो ये वाले जीरोस तो काउंट होंगे क्योंकि ये एंडिंग जीरोस है बट आफ्टर डेसिमल है, बट ये दोनों जो है ये स्टार्टिंग जीरोस हैं, तो ये काउंट नहीं होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। बहुत सारे लोग 5 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उनको लगा होगा डेसिमल के बाद जीरोस आ रहा है, तो डेसिमल के बाद जीरोस आ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो हम काउंट करेंगे। बट ये क्या हो गया मेरा, थोड़ा सा गलत। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब हमको आई होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं यही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ सिंपली थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। मतलब रिपीट तो मैं यही कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं बदल रहा हूँ, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है ना। और मैं दे रहा हूं 0.0602, ठीक है। और मैं दूसरा पोल लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है ना। 1 मिनट, तब तक आप सोचिए। क्वेश्चन नंबर 1, जाइए तो बेटा एक्टिविटीज में जाइए तो जरा, और पॉल्स में जाइए तो वोट। क्वेश्चन चेंज हो गया है, इस वाले के लिए आपको हमको बताना है। इस वाले के लिए बताइए कितना होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी ला के वोट कीजिए वहां पे, तभी हमको परसेंटेज समझ में आएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने वहां पे जाके क्या किया है, वोट किया है। ओके, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर इस बार सही है। मेरे को 26 वोट्स मिले हैं जिसमें 23 वोट्स सही है। आई एम वेरी सही, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। अब सिग्निफिकेंट फिगर में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, विल मूव फॉरवर्ड। नो सर। ओके, डन, गुड, बढ़िया जा रहा है बच्चों सेशन हमारा। सर अब आइए डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में बता देते हैं, सो डेट कि आपको यूनिट टेस्ट में मदद मिले। डायमेंशन के बारे में पता ही होगा, है ना, कि हम डायमेंशन निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है तो वो 4 टाइप का होता है, ठीक है ना।
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, एनी, आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज 4 टाइप्स का होता है। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कभी नहीं बदलती है। बहुत सारी चीजें जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है और वो डायमेंशन उसका होता है और वो कांस्टेंट है। यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू कांस्टेंट, यानी वैल्यू उसकी कांस्टेंट हो, एंड हैव डायमेंशन, यानी उसकी डायमेंशन भी होती हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अभी आएंगे बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, तो आप अपने खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा ये सब जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो उस सब पे आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीजें जिनकी डायमेंशन होती है, यानी उसका डायमेंशन निकाला जा सकता है, उसकी डायमेंशन होती है और वैल्यूज कांस्टेंट है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸। सर 3 × 10 की तो पावर ये 8। क्या हो गया? अब स्पीड की तो डायमेंशन होती है, अभी बताएंगे हम आपको, और इसकी ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कभी नहीं बदल सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड क्या हो जाएगा? डायमेंशनल वेरिएबल, यानी डायमेंशन भी है और ये वेरिएबल करता है। जैसे मान लीजिए इसमें और भी एग्जांपल हो जाएंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट में और भी एग्जांपल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे, F = G m1m2/r²। तो कैपिटल जी आप पढ़े होइएगा। कैपिटल जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो उसकी डायमेंशन भी होती है। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी। प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इन सब की डायमेंशन होती है और वैल्यू कांस्टेंट है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा मेरा? डायमेंशनल वेरिएबल्स, यानी डायमेंशन भी है और वो क्या हो रही है? वेरी कर रही है, यानी उसकी डायमेंशन भी है और वेरी, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, है ना, एनर्जी। अब इसकी वैल्यू थोड़ी ना कांस्टेंट है, तो इन सब चीजें क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू वेरी कर रही, यानी क्या हो जाएगा? स्पीड, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, है ना? हर बार डिस्टेंस अलग अलग आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, क्या वेरी कर रही है, इनका डायमेंशन भी होता है ना? एनर्जी जितनी भी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, एक्सीलरेशन हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, है ना, और भी क्या हो जाएंगे? ईटीसी, बहुत सारे है डायमेंशनल क्लासेस। डन एवरीवन? ठीक है। थर्ड नंबर हमारा क्या होगा बेटा? थर्ड नंबर, ठीक है ना? थर्ड नंबर में क्या हो गया? वो डायमेंशन, वो चीज जिसकी डायमेंशन नहीं है और कांस्टेंट, यानी डायमेंशनलेस, क्या बोलेंगे उसको? डायमेंशनलेस वेरिएबल, कांस्टेंट, डायमेंशन ही नहीं होती है। जैसे कोई नंबर, अब किसी नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? प्योर नंबर 2 3 4 5 10 20 50, अब ये क्या है? नंबर्स है। अब इनकी को होगी क्या डायमेंशन? अब बताओ मुझे। डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एनी नंबर, कोई भी नंबर आप बोल दीजिए, 2000 बोलिए, 10,000 बोलिए, 50,000 बोलिए, 20,000 बोलिए, 5 बोलिए, 10 बोलिए, कोई भी नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। अब वेरिएबल भी होता है, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा? एंगल, एंगल की वैल्यू, एंगल का क्या होता है? डायमेंशन नहीं होता है, और एंगल की वैल्यू क्या होती है? बदलती। तो एंगल हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। तो यानी क्या होता है? इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज करती रहती है, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एवरीवन? ओके। जैसे यहां पर आज ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। सर जी बेटा बोलिए। सर ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का एक्सप्रेशन निकालते हैं,
कि मास में या लेंथ में या टाइम में कितने पावर पर उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इसको हम इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, थोड़े टाइम में थोड़ा आपको सिलेबस ज्यादा कराना है, तो जो पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है वो पार्ट हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जब मेन क्लासेस चलेंगी तो फिर तो बताएंगे ये डायमेंशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अभी तो मैं बता दिया सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का, इसलिए बताया क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से वैसे ही क्वेश्चन आएगा, निकालने का ही आएगा। तो हम अभी उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं जिससे आने की संभावना ज्यादा है। जैसे क्वेश्चन देखिए आपके लिखा हुआ है, गिव एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन होता है बेटा? जिनकी डायमेंशन होती है और वो कांस्टेंट होता है, हाँ? ओके सर, ओके। ऐसी चीजें बताइए, हाँ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी होता है ना कैपिटल, Rutherford's constant. सर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये इनकी डायमेंशन होती है। और उसके बाद बोलिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन होंगे? Any number. एनी नंबर, सर कोई से भी नंबर। सर कोई भी 2 हो नंबर, गया, 3 4 5 एनी नंबर कोई जो सा भी भी। कोई भी नंबर आप बोलिए, कोई भी नंबर आप बोलिए वो हो जाए सर डायमेंशनल नेचुरल नंबर भी होंगे ना? कांस्टेंट। हाँ नेचुरल नंबर, डायमेंशन हाँ हाँ, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, जो नंबर बोलिए, कोई भी नंबर वो सर 3 डायमेंशनल कांस्टेंट। 3 4 5 50 10 डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट नंबर नेगेटिव में हो सकता है। किसका? हाँ, नेगेटिव में भी हो सकता है भाई साहब, एनी नंबर में बोल रहा हूँ। इरेशनल नंबर होगा सर, इरेशनल नंबर। यस सर। रियल नंबर होगा सब कुछ, रियल कोई ना कोई नंबर। कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी ना उसकी। हम कह रहे हैं एनी नंबर, एनी नंबर, हम होल नंबर थोड़ी बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल नंबर भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस में आएगा? डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट में ये जो मेरा डायमेंशनल कांस्टेंट है ना, इसमें मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा। ये जो है ना डायमेंशनल कांस्टेंट, इसमें मेरा जी आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एवरीबॉडी ओके? यस सर, यस सर। अब देखिए Yes, sir. डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो डायमेंशन सर ये निकाल, सर हाँ, बोलिए। सर ये जो मास है, मीटर है, ये क्या होगा? डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस होगा? किसका? भाई मास ये डायमेंशन होता है एम, डायमेंशन है नहीं? एम मास को एम से रिप्रेजेंट कर, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायमेंशन होती है। ठीक है सर, ठीक है, इतना ही डाउट था। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे आप? ठीक है ना, तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले जान लो कि किस चीज को किस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे लेंथ होगा तो उसके डायमेंशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एल से, ठीक है ना। अगर मास होगा तो उसके डायमेंशन को हम कैसे एक्सप्रेस सर करते हैं? एम होगा, हाँ ठीक है, M, अब और ठीक सर है, ठीक टाइम है। का टी होगा। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताने दीजिए सो डेट की थोड़ा मैसिव नहीं हो, थोड़ा काम जल्दी होगा, ठीक है ना। अब फिर एक और क्वेश्चन सर क्या है? टाइम, टाइम टाइम के क्या एक्सप्रेस करते हैं? टी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या हो यस सर, जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे एक्सप्रेस करते हैं? के, केल्विन, या कहीं कहीं पे आप थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर के लिखते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ा देर सुनिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? सर एम्पियर, एम्पियर। ए से, एम्पियर। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैंडेला। नहीं नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। मोल, मोल। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना मोल बेटा? यस सर, यस सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होंगे। उसके बाद एक और क्या बच गया बच्चों, बताइए मुझे? इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वाह, वेरी गुड। वैसे तो बहुत खतरनाक लग रहा है हमको। टीडी। लुमिनस सर इंटेंसिटी इसका क्या करता कैंडेला। है? सी से। तो ये क्या है ना, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैंडेला। करने का तरीका है, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। कैंडेला यानी सी, ठीक है ना। तो लुमिनस इंटेंसिटी को, यानी ये हमको एक्सप्रेशन याद रखना है। जैसे डिस्टेंस होगा तो क्या हो गया? लेंथ हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या हो गया? लेंथ हो गया। हाँ, सीडी भी लिख लीजिए, रेडियस में भी सर। ठीक है। रेडियस में भी क्या होगा? लेंथ होगा। जो भी लेंथ का आएगा उसको एल से करेंगे, तो टाइम का आएगा उसको टी से करेंगे, जो मास का आएगा उसको एम से करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। जैसे कि अब देखिए,
इतना आसान है ना, अगर किसी भी चीज का फॉर्मूला जान रहे हो, फॉर्मूला धीरे धीरे जैसे से 11th क्लास में आओगे, जैसे वर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, जैसे से फॉर्मूला अचानक तो नहीं हो, जैसे से फॉर्मूला आएगा, डायमेंशन आप याद नहीं कर सकते। अब m0 l0 2 ये 0 कितना याद करोगे? तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप डायमेंशन 1 मिनट में निकाल सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ 1 मिनट देखिए। जैसे मेरे को कोई बोलेगा कि भैया स्पीड का मेरे को निकाल के बताइए, आपको पता ही है ये जो मैं बताया, तो मोस्टली ये तीनों ज्यादा यूज होंगे, ये सब भी यूज होते हैं लेकिन ये मोस्ट यूज्ड है। यानी ज्यादातर किसी चीज का डायमेंशन जो है एम, एल और टी में एक्सप्रेस किया जाता है, ज्यादातर मैंने मोस्टली यूज में ये होंगे। अब कोई हमको बोले कि भाई साहब स्पीड का मेरे को डायमेंशन निकाल के बताइए, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस हटाओ, काम खत्म करो। तो डिस्टेंस का क्या, डिस्टेंस एक लंबाई हो गई ना, लेंथ ही हो गया। L upon T। क्या निकल करोगे? एल, और टाइम को क्या करोगे? टी। क्या हो जाएगा? टी को ऊपर लेके जाएंगे, LT पावर -1 कितनी हो जाएगी? 1। टी की पावर कितनी L हो जाएगी? -1 T -1। एल -1 नहीं होगा बेटा, L1 होगा। यस सर, यस। यानी आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो? एल टी माइनस। किसी का भी, जैसे मेरे को एक्सीलरेशन का निकालना है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी यही होता है, LT -1। मैं डायरेक्टली लिख देता LT -2 LT -1। अब बाई क्या हो जाएगा? टी, फिर इस टी को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? LT -2। ठीक है ना, ये 1 ऊपर जाएगा ना तो पावर -2। जैसे फोर्स, अब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू ए। एम इंटू ए हो जाएगा, तो एम का क्या करोगे? एम। एक्सीलरेशन यहां से क्या करोगे? LT -2। एवरीबॉडी क्लियर? इसको ऐसे मोड डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो झटके में, जैसे वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर F into D। हाँ, एफ का क्या आया है यहाँ पे? देखिए जरा, एफ का है ना? -2। निकाल सकते हैं, नहीं भी याद है तो निकाल सकते हैं। तो एफ का क्या आ गया? MLT T -2। यहाँ पे डिस्टेंस का क्या आ गया? L। तो अब L, 2 L आ गया यहाँ पे। फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ML स्क्वायर T। MT -2। ओके, एवरीवन निकाल सकते हैं आप? यस सर। फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं। टॉर्क, टॉर्क का क्या क्या होगा? टॉर्क का भी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी होगा तो डिस्टेंस ही। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स, ये परपेंडिकुलर का मैं साइन लगाया, तो क्या हो जाएगा? सर एम। कहाँ तक फॉर्मूले याद करने हैं सर? नहीं, फॉर्मूला जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे फॉर्मूला आते जाएगा। 11th में जैसे फोर्स पढ़ेंगे, जैसे आप डिस्टेंस टाइम में पढ़े हुए, तो ये याद कितना करोगे फॉर्मूला? जैसे से आता है, ये तो मैं सिखाना बता रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T -2। यानी जो वर्क का है वही टॉर्क का होगा। एनर्जी का भी यही होता है, जो वर्क का होगा एनर्जी का भी वही होगा। ठीक है ना? तो अगर फॉर्मूला याद हो तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। सर फॉर्मूला याद है तो Yes, sir. डायमेंशन निकाल सकते हैं ना? यस सर। सभी आदमी Yes, निकाल sir. सकते हैं। टॉर्क Yes. का फॉर्मूला है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है तो डिस्टेंस ही। फोर्स, ये परपेंडिकुलर का साइन मैंने लगाया है, फोर्स इनटू, तो फोर्स का ये हो गया, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो MLT -2। देखिए बेसिक कुछ कुछ याद रखेगा तो जल्दी हो जाएगा, जैसे स्पीड का याद रखिएगा LT -1, एक्सेलरेशन का याद रखिएगा LT -2, तो फट से आपका फोर्स का आ जाएगा, आप सीधे MLT सर -2। सॉलिड एंगल का क्या होगा? सॉलिड एंगल दोबारा का, एंगल का सबका निकल जाएगा। सबका फॉर्मूला अगर मालूम होगा, जितने का भी फॉर्मूला अगर हमको मालूम है, सबका हमको निकल जाएगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताइए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताइए। कोई भी आदमी बताइए जो आप सॉलिड एंगल पूछे तो मैं निकाल के बता देता हूं उसका। सर टॉर्क का एक बार दोबारा बता दो। स्ट्रेन का डायमेंशन ही नहीं होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का भी डायमेंशन नहीं होता है बेटा, एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता है। आप देखिए टॉर्क का, देखिए टॉर्क होता है फोर्स, डायमेंशन लेस होते हैं। हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं बता रहा हूँ ना, एंगल का नहीं होता है, स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं होता। मैं कर रहा हूँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो फोर्स का ये हो जाएगा mlt माइनस 2 मास इंटू एक्सीलरेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा l, तो l इंटू एल, यहाँ पर एक l है, यहाँ पे एक l है, तो l इंटू एल क्या हो जाएगा l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। डन एवरीवन? यस सर। ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि गिव नेम सम क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन, अभी क्या पढ़े हैं आप? वर्क का होता है ना, जो वर्क का है वही क्या है, और का भी और एनर्जी का भी है। एनर्जी का भी वही है। आप ऐसे लिख सकते हो या और भी लिख सकते हो, एक आप जो मोमेंटम का होता है ये आएगा आगे आपको, वही इंपल्स का भी होता है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि कुछ क्वांटिटीज बताइए जिनका डायमेंशन सेम है, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जिनके एसआई यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशन सेम होता है ना? हाँ एसआई यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन सेम होगा। ओके जैसे सर। वर्क का क्या होता है जूल, एनर्जी का क्या होता है जूल, टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी क्या होता है जूल, मोमेंटम का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, इंपल्स का अच्छा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पूछ रहे हैं तो मैं निकाल देता हूँ, एक हमसे पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब मैं आता हूं जरा यहीं पे बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताइए? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो आ जाइए यहाँ पर, हाफ इसका तो डायमेंशन होगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। एम का आप क्या करोगे, एम और M, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या करोगे एल टी lt माइनस माइनस LT वन, माइनस वन। क्या करना होगा स्क्वायर, समझ गया ना? lt माइनस वन होता है ना वेलोसिटी का, अगर नहीं याद है वेलोसिटी का तो ऐसे निकाल लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा l, और टाइम का क्या हो जाएगा t। तो चल भाई साहब lt माइनस वन, लेकिन यहाँ पे v का स्क्वायर है, आपको lt का क्या करना होगा, मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस -2। सॉरी माइनस 2। देखिए एनर्जी का आ गया कि नहीं आ गया, वर्क का यही था ना, देखिए यहाँ पर पीछे बता रहा हूँ। यस सर। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी है, जितने भी 50 टाइप का एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी, वा एनर्जी, तो सभी एनर्जी क्या होंगे, सेम होंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल No, sir. कांस्टेंट पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालिए, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ोगे, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर। तो मेरे को किसका निकालना है, G का, तो ये r जाके उधर गुना हो जाएगा, डिवीजन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा F r स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना बेटा, G बराबर आ Yes, गया ना? sir. ठीक है समझ में आ गया बात। अब फोर्स का क्या आता है, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का क्या होता है m l t माइनस वन हो जाएगा, एक्सीलरेशन का सॉरी एक्सीलरेशन का lt माइनस 2 होता है, -2 होता है। तो फोर्स का लिख दीजिए, तो फोर्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा m l t माइनस 2, उसके बाद क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, r क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस को क्या लेते हैं L, 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 डिस्टेंस का Length. स्क्वायर क्या हो जाएगा l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दो मास है यहाँ पर, एक मास m इनटू एक मास m, एक मास से एक मास क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, अब ये मास ऊपर Square. जाएगा, yes, sir. तो यहाँ पर मास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस वन हो जाएगा ना बेटा, सर। नीचे है ना। देखिए एक l यहाँ पर है और एक l स्क्वायर यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब। यहाँ पे कितना हो जाएगा, A -2. बस निकल लेंगे। समझ गया ना बात? Yes, sir. फॉर्मूला अगर आपको Yes, sir. याद है इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड। जैसे एक और क्वेश्चन है, आप लोग जरा बनाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v दिया हुआ है, गिवन बाय f, ये f दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है, आपको k की डायमेंशन निकालनी है। जरा चैट में मेरे को बताइए, या चैट में नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, निकालिए थोड़ा फटाफट निकालिए, तभी समझ में आएगा कि डायमेंशन आपको समझ में आया कि नहीं।
इंटरेस्टिंग है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नो सर। चलिए तो फाइंड आउट कीजिए जरा जल्दी से। के की आपको निकालनी है, तो के निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको क्या करिए, इक्वेशन ऐसे लिखिए, एफ इज इक्वल टू, सर ml माइनस V डिवाइड में जाएगा सर, हाँ चलिए मैं ML बना दूं, V डिवाइड एक में जाएगा। मिनट आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, अगर आंसर नहीं मैच करा तो डाउट पूछेगा। एफ इज इक्वल टू के भी दिया हुआ है, तो सीधे क्या कर लीजिए, एफ बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अब मैं अब साइड में, जैसे यहाँ तो एफ का आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी सबका याद रखिएगा। तो एफ का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, मास, और एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। उसी तरह वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का ए सर टी माइनस वन चला गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स का एम एल टी माइनस टू। अब वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा जरा देखिए, फटाक से देखिए, तो यहां पर आ जाएगा k इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और टी पे पावर माइनस टू। ओके, समझ गया ना? तो एक एल से ये एल कट जाएगा और टी पे पावर माइनस टू से टी पे पावर माइनस टू कट जाएगा। डन। तो क्या बच गया, के एम बाई एल बच गया ना, क्योंकि एक एल तो कट गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल माइनस वन टी जीरो। अगर ऑप्शन में अगर ऐसे भी दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी सही है, अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी सही है। आप में से किसी का मैच किया था आंसर? यस सर मेरा मैच है। हाँ ठीक है, तो ऐसे डायमेंशन आप निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है ना सर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल दो, क्या निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन? देख किसी का भी याद रहेगा ना, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। अब बोल रहे बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये पी क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना। तो यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये लैम्बडा, लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ, तो उस पी को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लैम्बडा पी इज इक्वल टू एच। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, 9th क्लास में पढ़े हुए। लैम्बडा क्या है, निकाल दीजिए, आपका एच का, ठीक है ना। चलिए एवरीवन, अब देखिए डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। डायमेंशन का यूज एक तो यूनिट कन्वर्जन में होता है, आप एक तो डायमेंशन निकाल सकते हो आप, मतलब डायमेंशन का यूज कहाँ होता है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो पहला तो ये हो गया बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ये हो गया कि डायमेंशन जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन सर एनालिसिस। इक्वेशन देख सकते हैं, इक्वेशन इक्वल है कि नहीं। हाँ इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ये नहीं देख, हाँ ये देख सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इक्वेशन की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस सर। हाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। तो सब चीज का हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ब्लैंक स्लाइड में आ रहा हूं, जैसे आई मेरे कहने का मतलब, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, पहला तो मैं बोल रहा हूं कि आप डायमेंशन क्या कर सकते हो, डायमेंशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन की हेल्प से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो यूज। तीसरा क्या कर सकते हो कि आप जो है उस डायमेंशन से आप इक्वेशन को करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मे भी एग्जाम में आने का संभावना है, वहां पर दिया हुआ है एक इक्वेशन दिया हुआ है कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो क्या कह रहा है, चेक द करेक्टनेस यूजिंग डायमेंशन। तो जब भी ऐसे करेक्टनेस चेक करने के लिए देगा ना बेटा, तो आपको क्या करना है, करेक्टनेस चेक करने के लिए देगा तो आपको क्या करना है, राइट साइड का डायमेंशन निकालना है और लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना है। और अगर दोनों मैच कर गया तो भैया इक्वेशन करेक्ट है, नहीं मैच किया तो क्या है, इनकरेक्ट। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। तो लेफ्ट साइड का निकालिए एलएचएस का, अभी काइनेटिक एनर्जी का मैं निकाला भी था, तो एलएचएस ml स्क्वायर टी माइनस टू। एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर।
तो क्या करोगे आप, m को m रखोगे, v स्क्वायर का आप क्या रखोगे, LT माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आ गया आपका किसका, LHS। अब निकालिए RHS। RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mgh। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, m का रखोगे m, g क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है, एसिलरेशन है ना, ग्रेविटी जो बॉडी को एसिलरेट करती है ना अपनी तरफ, उसको बोलते हैं। तो एसिलरेशन का अभी मैं क्या बताया हूँ, LT माइनस 2। h क्या है, हाइट, हाइट भी क्या है, लंबाई ही है ना, तो वहां पर आप क्या रखोगे, l रखोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m, 2l आ गया, एक l यहाँ आ गया, एक l यहाँ आ गया, तो क्या करोगे, l स्क्वायर t माइनस 2। तो यहाँ LHS बराबर RHS है बेटा। यस सर। यस सर। इक्वेशन इसका मतलब क्या है, यस सर। यस सर। वेरीफाइड हो गया कि इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है, डन। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन देता है कि चेक कीजिए कि इक्वेशन जो है सामने वाला वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन क्लियर, आई एम गेटिंग, यस सर। यस सर। ओके। अब एक और चीज Yes, sir. डायमेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कंपटीशन में भैया स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल रहे हैं। अब हम सब का डायमेंशन 75 300 क्वांटिटीज हैं पूरे फिजिक्स में, 11th और 12th में, तब 300 का बैठ के निकालें क्या हम, बोलो, पूरा सिलेबस पूरा साल खत्म हो जाएगा। बार बार मैसेज कर रहे हो स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन, यह बताने का तरीका सिखा दिया। अब फॉर्मूला आएगा, जैसे जैसे फॉर्मूला आता रहेगा आप क्या करते रहोगे, निकालते रहोगे। अब हम सबका तो निकाल सकते नहीं भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। एक क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस सी बाई डी है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, और सी बाई डी का भी वही होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो जो x का डायमेंशन होगा वही a का भी डायमेंशन होगा और वही b का भी डायमेंशन होगा। अगर मेरे को कोई कह दे कि x का डायमेंशन जो है t है, सिंपल t, तो ये कंफर्म है कि a का भी डायमेंशन t होगा, b का भी डायमेंशन t। प्लस में जितनी टर्म्स आएगी उसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे मान लो a बाई बी प्लस सी दिया हुआ है, तो जो c का डायमेंशन होगा वही a बाई बी का होगा। उस प्लस में जितने भी टर्म्स होंगे हर टर्म्स का डायमेंशन सेम। यू आर गेटिंग मैं क्या समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। समझ रहे हो ना बात आप, यानी वो जो भी एडिशन में है या सब्सट्रैक्शन है उससे मतलब नहीं है, चाहे ऐड भी हो। जैसे x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो जो x की डायमेंशन होगी वही a की होगी, वही b की होगी, ये तय है। यस सर, यूनिट सेम होंगी तभी होगा। हाँ समझ रहे हो ना। इस पे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। कैसे आते हैं, जैसे एग्जांपल मैं कराता हूँ, इसी को मैं इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इरेज करूँ ना इसको, यस सर। यस सर। इरेज कर दो बेटा, किसी को लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलिए अब लिख लिया। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि x इज इक्वल टू z प्लस p बाई v, मान लीजिए ऐसे दिया, वेयर v इज वेलोसिटी। ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी एंड x इज डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ z एंड p। फाइंड द डायमेंशन ऑफ z एंड p, दो चीजें पूछ रहा है। तो ये कंफर्म है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। x इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा था, z प्लस p बाई वी, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, v जो है वो क्या है, वेलोसिटी। तो आपको x क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, z का डायमेंशन और p का डायमेंशन निकालना है।
तो z का डायमेंशन, x का जो डायमेंशन होगा वही z का डायमेंशन होगा, ये तो कंफर्म है। तो x की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, जो भी कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो x की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि हमने वहां वेलोसिटी लिया था, L. डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। L x की क्या हो जाएगी l, तो अब ऐसी सी बात है, जो x की होगी वही किसकी होगी, z की होगी। तो z की होगी तो z का डायमेंशन क्या हो जाएगा, v की भी होगी। z का डायमेंशन वही होगा जो x का डायमेंशन होगा, यानी वो क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। L. अब देखिए p बाई v का भी डायमेंशन क्या होगा, l होगा। ये पूरे टर्म्स, अकेला ही p नहीं, तो पूरा टर्म्स क्या होगा, l होगा। अब p की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l इंटू क्या कर दीजिए उसको v से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l, v का क्या होता है बेटा, l इंटू L2 minus t माइनस, इसका क्या हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2। डन, सभी आदमी T समझ गए। minus 1. T हाँ, क्या minus 1. l स्क्वायर t माइनस 2, डन ना। Sir, T minus 1. हाँ सॉरी t माइनस, यस यस, Sir. हाँ t माइनस 1 होगा, स्क्वायर नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका मतलब बहुत अटेंटिव है। ओके गाइस, अब कुछ सर। लिमिटेशंस, हाँ बोलिए बेटा। सर एक इसमें पावर वाला भी करा दो। आप पावर वाला भी करवा देंगे, लेकिन अब उतना टाइम तो हो गया। पावर वाला करवा दो क्या है, यस सर, करवा दो। पावर वाला से मतलब जैसे आप बताओ कोई क्वेश्चन, मैंने p स्क्वायर 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यस सर। चलिए आज एक कर लीजिए, आइए करते हैं। इसी पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स, ऐसे ही बोल रहा हूं ना। यस सर। अब x क्या है यहाँ पर, a क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको z की और b की डायमेंशन निकालनी है, निकाल के बताइए जरा। पहले z का कितना होगा, सर LT माइनस 2। की भी होगी वही जेड की भी होगी। जो a की होगी वही z की भी होगी, क्योंकि प्लस में है। a क्या है, एक्सीलरेशन है, तो ऐसे a का क्या होगा, a का कोई बताएंगे, LT माइनस 2 सर, LT माइनस 2। माइनस 2। तो z का भी वही हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ना, Yes. क्या हो जाएगा, LT -2 फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स भी क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 हो LT जाएगा। माइनस 2। अब ये x उधर जाएगा, x तो उधर चला जाएगा ना, Yes, बी sir. स्क्वायर हो जाएगा LT माइनस 2 इंटू l हो जाएगा बेटा। यस सर। तो Yes, बी sir. स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2, तो b का क्या हो जाएगा, l t माइनस 1 है कि नहीं है, रूट Yes, करेंगे ना, sir. करेंगे ना। यस सर। Yes sir. ओके डन, यू आर नॉट डन। Yes sir. Done. अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाइए, यस सर। चीज देख लीजिए, ये स्लाइड्स मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस बता ही दिया, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, कैसे डायमेंशन निकाल सकते हो, कैसे इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो, कैसे किसी का डायमेंशन निकाल सकते हो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो पहला दिया हुआ है कि द फॉर्मूला कंटेन एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो आप इसका आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते, आपको ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। या एक्सपोनेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू e पे पावर x, अब आप इसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते। यानी किसी भी फॉर्मूला में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दिया हुआ है तो आप उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म्स। जैसे मान लीजिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो आप इसको डिराइव नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है v इज इक्वल टू एक्स इंटू टी,
सॉरी x बाई टी होगा ना, v इज इक्वल टू x बाई टी। तो यहाँ पर एक ही टर्म है ना, आप निकाल सकते हो, लेकिन दो टर्म जहां पे हो जाएगा वहां डायमेंशनली आप चेक कर सकते हो, लेकिन आप उसको डायमेंशन से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, यानी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। आप इक्वेशन को डिराइव कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद में क्या किया, डायमेंशन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, यानी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर, जैसे वर्क है। अब वर्क का आपको डायमेंशन दे दिया तो आप उससे नहीं लगा सकते कि भैया ये स्केलर है कि वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड। अगर 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मोर देन 3, सॉरी 3 पे तो कर रहा है तो निकल जाएगा। मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर डिपेंड कर रहा है कोई इक्वेशन, तो वो डिराइव नहीं हो सकता। वो चेक हो सकता है डायमेंशनली, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे कैसे हम ऊपर चेक किए है ना ऊपर कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो चेक हो सकता है, लेकिन वो आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। तो ये डायमेंशन की कुछ क्या है, कमियां है। ओके एवरीवन, डन। कैसा लगा आज आपका क्लास, ये बताइए। सर बहुत नाइस। अच्छा, आवाज तो लैक नहीं किया ना? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी सर मच। क्लास के टाइम 7 हो सकता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? टाइमिंग 7 बजे की हो सकती है। सर टाइमिंग टाइमिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, टाइमिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है वो हम लोग नहीं करते हैं। वो चीज जो